मानसून की मार मैदान से पहाड़ तक पड़ रही है। शनिवार शाम को श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और लद्दाख के जुलजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में 4 अस्थायी शेल्टर जिसमें करीब 20 लोग रह रहे थे वो बह गया। अचानक आई बाढ़ में एक कार बह गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मशीनों के साथ ट्रैफिक बहाल करने में जुटी। शिमला में हो रही भारी बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश के बाद ओक ओवर इलाके में 2 देवदार के पेड़ गिर गए, जिससे वहां का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बड़ी हैरानगी वाली भी थी बात। और इसमें इसके साथ साथ हम सूखे पेड़ या नीचे फॉरेस्ट के अधिकारी निकाल रहे थे, वहाँ आवाज सुन के वो भी ऊपर आए कि एकदम से क्या हुआ। और बिल्कुल स्वस्थ पेड़ थे, बिल्कुल इसके साथ का सूखा पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है। और मैंने इनको अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आप जो ड्राई पौधा है उसको भी, ड्राई पेड़ है उसको भी हटा दो। ओडिशा में आई भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पुरी के सांसद संबित पात्रा ने स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और बाढ़ राहत का जायजा लिया। राज्य सरकार को तुरंत हम इसकी सूचना भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कंट्रोल रूम में बैठ के इन पूरे विषयों की जानकारी ले रहे हैं और जो भी हो सके, जिस प्रकार की सुविधा हो सके, चाहे खाना पीना का हो, चाहे वस्त्रों का हो, चाहे पॉलीथीन का हो, जो घर के ऊपर डालने के लिए होता है, इन सभी की व्यवस्था त्वरित गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में भारी क्षति हुई है। यहाँ के अबूझमाड़ इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर 50 घर तबाह हो गए तो 2 बच्ची की मौत हो गई। हालात का जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने पीड़ितों का हाल जाना और राहत अभियान की समीक्षा की। साधन है, वो है, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लगभग मैं देखा था लगभग 17 सड़कें इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई पुल पुलिया इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंगनबाड़ी हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पीडीएस के हमारे दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे घरों का जो नुकसान हुआ है उसकी दृष्टि से लगातार हमारे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से गुजरात से लेकर कश्मीर तक हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को केंद्र ने 2117 करोड़ की मदद राशि मुहैया कराई है। जिन 7 राज्यों को फंड अलॉट किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी थी। अब हिमाचल को दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में राहत और बचाव के लिए फंड दिया जा रहा है, जिससे कि आपदा के हालात में राहत और बचाव में देरी ना हो।